हेलो गाइस, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं, 2 से 3 टाइप आज हम लोग कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों टाइप जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इनको भी बहुत ध्यान से आप सीखोगे, समझोगे। देखो, पहला टाइप क्या है क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन में इस तरह से ट्रेन्स दिया है, आपको व्यक्ति के बारे में बोलेगा कि राहुल इतने बजे से स्टार्ट करता है, इतने बजे पहुंच जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति होगा, वो इतने बजे स्टार्ट करता है, इतने बजे पहुंच जाता है। तो आपको बताना होगा क्वेश्चन में कि वो बीच में किस टाइम पे मिलेंगे, उनके मीटिंग टाइम को आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो बताना है आपको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वो सीखोगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत सरल क्वेश्चन है और आपको याद आएगी एक चैप्टर की जो आपने पढ़ा होगा अभी जल्द ही इसके पहले, वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी का गुणनफल जब बेस से होता है तो आपको मिलता है टोटल वर्क। तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब मैं ये चीज पढ़ा रहा था स्टार्ट में, तो मैंने बोला था जब दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो आपको बहुत फायदा मिलता है और आप एलसीएम मेथड स्टार्ट करते हो यूज करना। यहां पर भी क्वेश्चन आपका काइंड ऑफ सिमिलर रहेगा, क्योंकि आपको पता है स्पीड का गुणनफल जब टाइम से होता है तो आपको क्या मिलती है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस जनरली कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। किसी एक क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, जब किसी एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से पहली जगह पर आओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक व्यक्ति है, कोई एक ट्रेन है, उसको बारे में कुछ बोल रहा है। कानपुर से रन करती है 10 बजे और दिल्ली पहुंच जाती है 3 बजे। ठीक है, तो आपको बोला गया कि 10 बजे कानपुर से रन करती है और दिल्ली 3 बजे पहुंच जाती है, तो कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे 10 से 2 12, 12 से 3, तो यानी कि 5 घंटे इसको लगते हैं। तो कोई एक ट्रेन ए है जिसको लगते हैं कितने, 5 घंटे। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, द सेकेंड ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 11 AM एंड रीचेस कानपुर एट 6 PM। तो आप बोलोगे 12 से 6 घंटे और 11 बजा यानी कि 7 घंटे। एक दूसरी ट्रेन है जिसे 7 घंटे लगते हैं और ये टाइम आपको दिया गया। देखो भाई, ये टाइम दिया गया, यहां पर भी टाइम दिया गया और ये दोनों टाइम अलग अलग लगा करके एक फिक्स टोटल डिस्टेंस जो कि कानपुर से दिल्ली के बीच में है उसको ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप बोलोगे फिक्स डिस्टेंस कितनी मान लें, टोटल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, 35। तो आप बोलोगे इतनी डिस्टेंस ये लोग ट्रेवल करते हैं जबकि इतना इतना टाइम लेते हैं। तो यहां से मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकता हूं स्पीड्स का रेशियो क्या आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। 5 घंटे लगते हैं तो 7, आप बोलोगे 7 की स्पीड से चलता है और उसको 7 घंटे लगते हैं तो 5 की स्पीड से चलता है। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 है। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे होंगे तो आप बोलोगे कितना टाइम लगेगा, 7 और 5 12। ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, आवर्स में यानी कि घंटों में। अब देखो 12 से काटोगे तो 12 दूनी 36 होता है, तो 2 घंटे से कितना कम, आप बोलोगे 1/12 और इतने घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60 यानी कि 5 मिनट कम। तो अब आप क्वेश्चन में बोलोगे लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक व्यक्ति चलता था 10 बजे, दूसरा चलता था 11 बजे, तो आपने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। टोटल टाइम से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा टोटल टाइम से डिवाइड, क्योंकि एक ने चलना शुरू किया था 10 बजे, दूसरे ने चलना शुरू किया 11 बजे। तो अब आप बोलोगे यहां पर इस तरह से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों टोटल इक्वल टाइम के लिए नहीं चले। ए ने 1 घंटे ज्यादा चला है, तो आप बोलोगे इसको 1 घंटे पहले चला लो। तो 7 की स्पीड से अगर 1 घंटे चलेगा तो कितना ट्रेवल कर देगा, 7 किलोमीटर ट्रेवल कर देगा। तो टोटल जो आपका ये है, टोटल आप इसमें से निकाल लोगे कि 35 किलोमीटर में से एक बार यानी कि 1 घंटे के लिए 7 तो चल ही चुका है। तो इनके बीच की दूरी जो बची है वो कितनी बची है, 28 मात्र बची है। 28 बची है और अब देखो कितने से ट्रेवल करते हैं, तो आप बोलोगे 12 से। इन दोनों की स्पीड्स का सम कितना है, 12 है। मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां पर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 2 सही 4/12 या फिर कितना आ जाएगा 1/3। तो इतने घंटे लगेंगे, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, 2 घंटे और ये कितना आ जाएगा 20 मिनट। ये करेक्ट आंसर होगा। अब 2 घंटे 20 मिनट कितने बजे से, 10 बजे या 11, तो आप बोलोगे 11 बजे से, क्योंकि 1 घंटे इसको हम लोग ट्रेवल करा चुके हैं। तो 11 से 2 घंटे बोलोगे तो 1:20 पर ये दोनों मिलेंगे। बात सभी को समझ में। देखो क्वेश्चन अगर इस तरह से होता है कि दोनों 10 बजे चल रहे हैं तो आप सीधे से इस डिस्टेंस को डिवाइड करते दोनों के स्पीड्स के सम से। लेकिन ये नहीं है क्वेश्चन कि दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। ये 10 बजे से चलना स्टार्ट कर दिया, ये 11 बजे चलना स्टार्ट होता है। मान लो अगर ये कानपुर है और ये है आपका दिल्ली,
तो दिल्ली से वो व्यक्ति 11 बजे चलना स्टार्ट करता है, जबकि ये 10 ही बजे से चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप बोलोगे पहले इसको 1 घंटे चल लेने दो। तो 1 घंटे में इसने देखो दूरी जो थी टोटल अगर 35 थी तो इसने यहां पर 7 दूरी ट्रेवल कर दी, तो आप कितनी बची? 28 बची है। तो 28 दूरी को दोनों मिल करके ट्रेवल करते हैं, जबकि ये 7 को ये अकेले ही ट्रेवल कर ले रहा है। इस वजह से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1:20 पर मिलेंगे। मीटिंग टाइम कितना होगा? 1:20। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। एक ट्रेन स्टेशन पी से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन क्यू पे शाम को 7 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो पी से चलती है क्यू की तरफ और कितना घंटे लेती है? सुबह 7 से शाम के 7, यानी कि कितना? 12 घंटे लगते हैं। जबकि एक दूसरी ट्रेन क्यू से सुबह 9 बजे चलती है। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रेन है और ये कहां से? क्यू से चल रही है, बी मान लेते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे पहुंचा देती है। तो आप बोलोगे 9 से 9 होता तो 12 घंटे, और यहां पर 9 से 9 नहीं है, 4 घंटे कम है, तो कितना आ जाएगा? 8 घंटे इसको लगेंगे। ठीक है, तो ये 12 घंटे लग रहे हैं, इसको 8 घंटे लग रहे हैं। आप एलसीएम ले लोगे, ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। तो यहां पर एक स्पीड कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 24 किलोमीटर है। ठीक है, यहां पर यूनिट आप इसकी जो भी चाहो वो मान सकते हो। किलोमीटर मानोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर मानोगे तो मीटर प्रति घंटा, जैसे चाहो वैसे मान लो। ठीक है, तो बोल रहा है सेकंड ट्रेन लीव्स फ्रॉम क्यू एंड रीचेस पी एट 5 in the evening। तो उनको मीटिंग टाइम बताना है कितने बजे मिलेंगे। तो आप बोलोगे यहां पर कि देखो ए जो था वो सुबह 7 बजे और ये ट्रेवल करना स्टार्ट करता है 9 बजे, तो 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ ए ने चले हैं, तो 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर देगा? 4 किलोमीटर। तो बचेगा कितना? 20, और इनके बीच की स्पीड कितनी है? टोटल सम है 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 घंटे बाद मिल जाएंगे जब दोनों चलना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9 बजे से। तो 9 और 4 13 यानी कि 1 बजे आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा और कर लोगे। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है एक ट्रेन झांसी से सुबह 8 बजे चलती है, ठीक है, और कितने बजे पहुंचती है? 10 बजे पहुंचती है, यानी कि इसको लगते हैं कितने? 2 घंटे। जबकि दूसरी ट्रेन भी आगरा से सुबह 8 बजे ही चलती है, ठीक है, ये भी आगरा से 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचा देती है, तो इसको लगते हैं 3 घंटे। अब क्योंकि दोनों सुबह 8 बजे चल रहे थे तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, यहां पर सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस मान लोगे 6 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 3, इसकी स्पीड आ जाएगी 2, तो आप बोलोगे 6 बटे में टोटल स्पीड कितनी है? 5, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 से 1/5, या फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60। तो 1 घंटे 12 मिनट में ये पहुंच जाएंगे, आपस में मिल लेंगे। तो 1 घंटे 12 मिनट आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/5 है तो ये 12 आ जाएगा, तो 1 घंटे और 12 मिनट, तो 8 के बाद 1 घंटा लोगे तो कितना? 9 बज जाएगा, और 9:12 पे ये मिलते हैं, तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ट्रेन ए डिपार्ट्स 8 AM फ्रॉम प्लेस M एंड अराइव्स एट 4 PM N, ठीक है, तो ये सुबह 8 बजे एक ट्रेन है ए, ये चली जाती है कितने बजे? 8 बजे। किस प्लेस से? M से, और कहां पर पहुंचती है? N पर, ठीक है। और सेकंड ट्रेन B रन्स फ्रॉम प्लेस N एट 9 o'clock, तो ये B से कितने बजे चलती है? 9 बजे चलती है, एंड इट टेक्स 12.5% लेस टाइम। देखो अब इसको कितना समय लग रहा था? 8 बजे चल रही थी और 4 बजे पहुंच रही थी, तो आप बोलोगे 8 से 12 बजे का 4 घंटे, 12 से 4 बजे का 4 घंटे, यानी कि टोटल कितना? 8 घंटे लग रहे थे। और इसको कितने लग रहे हैं? ए को लगते हैं 8 घंटे, और बोल रहा है इसको लगते हैं 12.5% लेस टाइम, यानी कि इसको लगता है 7 घंटा। तो टोटल आप मान लोगे कितना? 56, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 7, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 8। तो बताना है उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा, कितने समय पर वो मिलेंगे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये कितना हो जाएगा? 15 के बराबर इतना है। आप देखो कितने घंटे आ जाएगा? 15 से 45, तो 3 घंटे, और कितना बचेगा? 11/15 मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, ये आ जाएगा 15 चौको 60, यानी कि 44 मिनट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटे 44 मिनट। ऐसे ही होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखो आप फिर से, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं। ये कितने बजे चलना स्टार्ट करता है? 8 बजे, जबकि बी कितने बजे चलना स्टार्ट करता है? 9 बजे, ठीक है। तो ये 9 बजे चलना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले आप 1 घंटे इसको ट्रेवल करा लोगे, तो 56 में से 7 घटेगा, ये कितना आ जाएगा? 49, और यहां पर कितना आ जाएगा? अब आएगा 15। तो अब आप कहोगे 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 45,
3 घंटे पूरे पूरे, और बचेगा कितना 4/15। अब इसको काटोगे 60 से तो ये कितना आ जाएगा 15 चौको 60, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 चौको 16, तो 3 घंटे 16 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो, 3 घंटे 16 मिनट आ जाएगा। तो उनके मिलने का समय पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 3 घंटे बाद, तो 9 और 3 12, और 12 से गुणा कितने बच गए 16 मिनट में, तो 16 मिनट यानी कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको 16 मिनट में कन्वर्ट कर लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां से ये क्वेश्चन एक और टाइप आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2 कार हैं, फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी एंड अदर वन फ्रॉम बी टू ए, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ स्टार्ट होती हैं, और उनके मध्य किसी स्थान पर मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे का समय लेती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से समझोगे। ये सेकंड टाइप है। ठीक है, अभी आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखे, अब यहां से आपका एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में, डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए और भी क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप सीखो। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको दिया गया है पहली कार है उसकी चाल, मैं क्वेश्चन में जो डाटा है उस पर फोकस कर रहा हूं। पहली कार है उसकी चाल है 56, दूसरी और वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लेती है 9 घंटे का, और उसके बाद जो दूसरी कार है वो 16 घंटे का समय लेती है मिलने के बाद। ठीक है, तो आप बोलोगे कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसकी स्पीड दी गई है v1। ठीक है, ये v1 स्पीड से है। v1 की वैल्यू कितनी दी गई 56 किलोमीटर। मैं प्रूफ कर रहा हूं जो चीजें होती हैं वो कैसे होती हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी आप क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत आप यूज और भी जगहों पर करोगे, इसलिए मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्पीड v1 से चलती है, यहां से एक दूसरी गाड़ी आ रही है जो कि v2 से स्पीड से है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पूछा गया है तो मैंने मान लिया x के बराबर। ठीक है, तो ये x की स्पीड से चलती है, यहां कहीं पर ये लोग मिलते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपका दोस्त है जो कि मोटरसाइकिल से है, और आप क्योंकि अब इंस्पेक्टर बन चुके हो या फिर ऑफिसर बनने वाले हो, तो आप कार से चल रहे हो, तो आप जाते हो x स्पीड से। ठीक है, अब मिलने के बाद आप लोग मिले, एक दूसरे से बातचीत हुई, आपने बोला कि मैं तो इंस्पेक्टर बन गया लेकिन मेरा दोस्त अभी नहीं बना है, तैयारी कर रहा है, तो आपने बोला इधर जाना, यहाँ पर आगे कोचिंग है आशीष सर की, उसमें पढ़ना। ठीक है, तो आपने उसको एक अच्छा खासा वो दिया कि हाँ इस तरह से जाकर के पढ़ोगे तो शायद आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो उसने बोला ठीक है, तो वो क्या किया, उसने अब घुमाते हुए बहुत तेजी से गाड़ी भगाई और 9 घंटे में पहुंच गया कोचिंग। ठीक है, और आप अपने घर पहुंचे कितने समय में, 16 घंटे आपने लिए अपने घर को पहुंचने में। ठीक है, तो 16 घंटे आपने लिए, 9 घंटे उसने लिए। उसकी रफ्तार थी v1, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी 9 इंटू v1, और आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी 16 इंटू x, आपकी स्पीड x थी। तो ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी कितनी 16x, और आप अपने घर पहुंच गए, उसने 9v1 ये डिस्टेंस ट्रेवल करी और वो यहां पर आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि यार देखो ये जब मिले थे, मिलने पर आपने एक चीज बताई थी सर कि टाइम हमेशा इक्वल होता है। जब वो लोग मिलते हैं, जब वो आकर के मिलते हैं तो टाइम कैसा होता है, इक्वल होता है। सेम टाइम से क्योंकि चले भी थे और आकर के एक जगह पर मिले, मतलब टाइम इक्वल है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो आप बोलोगे अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो आपका स्पीड्स का रेशियो है वही डिस्टेंसेस का रेशियो हो जाएगा। तो मैंने कहा स्पीड्स का रेशियो देखो कितना है, एक की है v1 तो दूसरे की है x। तो v1 वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मिलने से पहले, तो आप बोलोगे v1 वाले ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 16x, और दूसरे ने इस x ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x स्पीड से, तो ये बोलोगे कितनी इसने ट्रेवल करी है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 9v1, या फिर यहां पर वैल्यू कितनी है 9v1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से v1 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, x इस साइड आ जाएगा x स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 16/9। अब देखो थोड़ी बहुत बात को देखो क्या हो रहा है, यहां पर v1 किसकी स्पीड थी, जो पहले चल रहा था, और उसको लगने वाला समय कितना था 9 घंटे। v1 जो चल रहा था उसको लग रहा था 9 घंटे, तो यहां पर 9 कहां पर आ गया, नीचे आ गया, जबकि x जो इधर से आ रहा था उसको लग रहा था 16 घंटे, ये ऊपर अपोजिट हो गया ना। तो यहां से आपका जो फॉर्मूला बन जाता है ये बन जाता है v1 अपॉन में v2, या फिर हम लोग क्योंकि स्पीड्स को s1 और s2 बोलते हैं, तो ये इनका जो रेशियो होता है इनके लगने वाले टाइम के जस्ट इनवर्स होता है। कौन सा टाइम, जब मिलने के बाद का टाइम आपको दिया होता है। ठीक है, तो ये यहां से आप लगा दोगे, तो v1 अपॉन v2 है, इसको रूट से रूट हटा दोगे, यहां कितना आ जाएगा 4/3। v1 की वैल्यू आपको दी गई है 56, आप क्या करोगे यहां पर 4/3 आ गया, 4 से काट दोगे 14 चौको 56, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 28 14 42, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड आ जाएगी। और यहां पर इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका देख लो,
मिलने के बाद का जो समय है उसको जस्ट इनवर्स रखना है। जैसे पहले कार की स्पीड दी गई 56 और पहली वाली कार को लगने वाला समय कितना है 9 घंटे है ना, तो ये नीचे आएगा यहाँ पर 9, ठीक है। दूसरे वाली कार की स्पीड आपको नहीं पता है x, और इसको लगने वाला समय कितना है 16 घंटे, ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, इसको कट कर लोगे, रूट में आएगा ये, तो रूट में आएगा कितना 4/3 और बाकी आप सॉल्व करोगे सेम वे में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखो इस पे बेस्ड पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें और भी एक टाइप होता है, उसको भी मैं अभी आपको समझाता हूं। पहले कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर लो। दो बसें हैं, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद 6 घंटा 40 मिनट और 3 घंटे 45 मिनट लेती हैं, ठीक है। देखो पहली एक बस है, दूसरी बस है। पहली वाली को लगने वाला समय 6 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को कन्वर्ट करोगे आप घंटों में तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 40/60 या फिर 4/6 या 2/3, तो 6 त्रिक 18 और 2 20/3, ये इसको लगने वाला समय घंटे में। और इसको कितना लगता है 45, मतलब कि 3/4, तो 3/4 है, यानी कि कितना आ जाएगा 4 3 12 और 3 15/4, तो ये आ जाएगा 15/4। तो आप देखो कट करोगे, यहाँ पर 5 से काटोगे ये आ जाएगा 3, 5 से काटोगे ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा। या फिर आप इसको क्या कहोगे रूट में लिखेंगे तो ये स्पीड्स का रेशियो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, उनकी चालों का अनुपात बताना है, तो चालों का अनुपात तो डायरेक्टली ही आपका आंसर आ जाएगा 3:4, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ अनुपात पूछा गया तो और आसान है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक आदमी दिल्ली से रोहतक के लिए साइकिल से, ठीक है, और उसी समय एक अन्य आदमी रोहतक से दिल्ली के लिए आता है, ठीक है। तो जो दिल्ली से चल रहा है उसको मैंने फर्स्ट पर्सन माना, जो दूसरा है उसको सेकंड मान लिया। मिलने के बाद उसको समय बता रहा है कितना 3 से 1/3, यानी कि 10/3 घंटे, और दूसरे को लगने वाला समय कितना है 5 को 20 और 4 24/5। क्लियर है? 2 से काट दोगे यहाँ आएगा 12, 2 से काटोगे आ जाएगा 5, 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 12 3 36/25, यानी कि ये रेशियो कितना आ जाएगा 6/5 का। आपको क्वेश्चन में दिया गया ये पहले आदमी की चाल कितनी है 24 है, पहले आदमी की चाल है 24, तो दूसरे आदमी की चाल बताना है। आप कहोगे 6 चौको 24, तो दूसरे आदमी की चाल कितनी आ जाएगी 5 चौको 20। क्लियर है? बेसिक से क्वेश्चन थे, करेक्ट आंसर आ जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है, समझना है और पूरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, आपको क्वेश्चन बोला है श्याम ए से तथा राधा बी से 10 बजे एक दूसरे से मिलने के लिए निकलते हैं और दूसरे से मिलने के बाद श्याम बी पर तथा राधा ए पर पहुंचने में क्रमशः 18 मिनट और 32 मिनट का समय लेते हैं। उनके मिलने का समय बताना है, यानी कि जब वो मिले थे फर्स्ट टाइम, तो ये लगने वाला जो समय है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपको समय बताना है कि किस टाइम पर वो मिले थे, ठीक है। अगर दोनों के स्टार्टिंग बोला गया कि 10 बजे स्टार्ट होते हैं, तो कितने समय बाद या कितने मिनट पर, कितने बजकर कितने मिनट पर वो मिले थे, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका डायरेक्ट तरीका मैं पहले बता देता हूं, ये कितना आएगा, जो टाइम होता है जब वो मिलते हैं, और यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है मिलने के बाद लगने वाला समय। अगर ये समय दिया गया है कि इसमें लगता है T1 टाइम और इतने को यहां पर पहुंचने में इसको लगता है T2 टाइम, तो मिलने के बाद का अगर समय दिया गया T1 और T2, तो फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे वो टाइम होता है रूट में T1 T2, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लोगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। रूट में T1 T2 करोगे तो रूट में कितना है 18 मिनट और यहां पर है 32 मिनट, 2 इसको दे दोगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और 64, यानी कि 3 गुणे में 8, 8 के 24 मिनट लगेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10:24 पर मिलेंगे। अब बात आती है कि ये कहां से आया, तो इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। इसका प्रूफ आप खुद से करोगे और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। देखो इसका था V1 और V2, इसके बाद का समय दिया होता था कि इसको लगता है T1 टाइम, इसको लगता है अगर T2 टाइम पहुंचने में, तो आप ये चीजें निकाल लेते हो। यहां पर ये डिस्टेंस आप निकाल लेते हो, कितनी आ जाएगी, अगर इसको लगता है कितना T1 टाइम इसके बाद यहां तक पहुंचने में, तो ये डिस्टेंस आप निकालते हो कितनी आ जाती है V1 इंटू T1, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई, यहां पर अब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है V2 और इसको लगता है समय T2, ठीक है। अब ये डिस्टेंसेस हैं और ये डिस्टेंसेस को आप कन्वर्ट करना जानते हो, ये कितना आ जाएगा V1 अपॉन में V2 रूट में आ जाएगा T2 अपॉन में T1, ये भी आपको पता है। तो यहां से V1 अपॉन V2 की वैल्यू आपको पता है। अब इसके बाद आप कहोगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो ये आ जाएगी V1 T1 प्लस V2 T2, ये टोटल डिस्टेंस है। और टोटल स्पीड्स, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो ये कितनी है V1 प्लस V2 है,
क्लियर है। यहां से आपको क्या करना है, इसमें किसी एक से V1 या V2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहां पर अगर मैंने V2 से मान लो डिवाइड कर दिया तो यहां पर आ जाएगा V1 अपॉन V2 इंटू T1 प्लस में यहां कितना आ जाएगा, V2 से डिवाइड करेंगे तो V2 से V2 कट जाएगा, यहां बचेगा T2 अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा, V1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, अब V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है रूट में T2 अपॉन T1 ये आप यहां पर पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, रूट में T1 T2। ठीक है, तो आपको ये सब सॉल्व करने का मन है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखोगे। रूट में T1 T2 ये 3 कॉन्सेप्ट इस तरह के बनते हैं, तीनों इसको आपको पता होना चाहिए। एक, जब आपको टाइम और स्पीड का रेशियो दिया होता है, एक का दूसरे का पूछता है। एक आपको जब स्पीड्स की वैल्यू दी होती है और टाइम एक का दिया होता है, दूसरे का पूछ सकता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट बनता है कि आपको टाइम दिया होता है, उसके बाद में एक की स्पीड होती है, दूसरे की स्पीड पूछता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलता है कि इसको लगने के बाद इतना समय लगता है पहुंचने में, इसको इतना समय लगता है पहुंचने में। आपसे पूछता है कि पहली बार वो मिले कितने समय बाद थे, अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं तो कितने समय बाद मिले थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको सभी को इसको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो एक और ये बेसिक कुछ क्वेश्चन का टाइप मैं ले रहा हूं, ये भी आपको आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है बट बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है तो मैं इसको भी ले रहा हूं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक साइकिल चालक है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लेता है। तो 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 3/4। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। अब अगर आप चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1000 से आप गुणा कर दोगे, है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी किसमें, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में देखो कितनी आ जाएगी, 4 से काटोगे ये आ जाएगा 25 और एक जीरो यहां से हट जाएगा, ये हो जाएगा 165। ठीक है, तो 165 गुणे में 3 गुणे में 25, इतने मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो एक बाइसाइकिल चलाता है जिसका व्हील की जो डायमीटर है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर की है तो आपको बताना है कितने रिवॉल्यूशन उसने लगाए होंगे व्हील ने ड्यूरिंग द जर्नी, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे कि एक रिवॉल्यूशन जब वो एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आप बोलोगे एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है यानी कि जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये जो आपका पहिया होता है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये किसके बराबर होती है, पाई इंटू डी, यानी कि परिधि, यानी कि आपकी जो नेट पेरीफेरी होती है जो कवर करता है, इतनी ही डिस्टेंस वो कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में। तो आप बोलोगे जरा इसकी लेंथ निकालो कि कितना एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो ये आ जाएगा, पाई से गुणा कर दोगे, पाई की वैल्यू मानोगे 22/7। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने होंगे तो 3.14 नहीं 22/7 वैल्यू मानोगे तो ये आपका आ जाएगा 22×66, यानी कि 66 लेंथ को कवर करता है एक रिवॉल्यूशन में। और ये किसमें है आपका, सेंटीमीटर में। आप बोलोगे ये वैल्यू है सेंटीमीटर में, तो मीटर्स में आप जाओगे तो यहां पर क्या कर सकते हो, इसमें 100 से आप और गुणा कर लो तो ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और 66 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, अब देखो आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा, उसको सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे 11 से कटेगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ पे 11 से काटोगे ये आ जाएगा 15, 3 से काट दोगे यहाँ आएगा 2, 3 से काटोगे यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, 3 से काट दूंगा। अब इसके बाद देखो यहां पर एक 2 है, यहां पर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 5। अब आपके पास देखो 5 है लेकिन 2 नहीं है, इसका मतलब 0 आपका नहीं बनेगा। तो 0 आपके पास कितने, सिर्फ और सिर्फ 1। तो आपके पास 1 0 यहां पर भी है, 1 0 यहां पर भी है, और 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 5 रहेगा, दोनों जगह पर 5 है। अब डिजिटल सम देखते हैं, 8 और 1 9 है, 7 और 2 और यहां पर 3 है, 5 4 9, 3 और 2 5। तो डिजिटल सम अलग अलग है, तो सिंपल से आप क्या करोगे, डिजिटल सम निकाल लोगे। 5 और 5 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 25, 25 और 25 का गुणा हो जाएगा 625, 625 का गुणा करना है 3 में, आपका डायरेक्टली भी आंसर आ गया 1875, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान थी। बाकी आप चाहो तो डिजिट सम भी लगा सकते थे, 5 और 5 का गुणा करते 25 यानी कि 7, 7 और 7 यानी 49 यानी कि 4, 4 3 12 यानी कि 3, आपका डिजिटल सम आना चाहिए था 3। देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 3 यानी कि डिजिटल सम यहां पर 3 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सिमिलर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन है, एक
साइकिल के पहिए का व्यास आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर, साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में एक दूरी तय करता है। तो आप बोलोगे कितनी दूरी तय करी, पहले तो ये निकाल लो। तो 11/2 आ जाएगा यानी कि 5.5। ये किस में आएगा, किलोमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5500, ये हो गया मीटर में, ठीक है। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से और गुणा कर लो। अब आप बोलोगे इसने एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो आ जाएगी पाई इंटू डी यानी कि 22/7 यानी कि 44, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 11 से काटोगे 4, 11 से काटोगे आ जाएगा 5, 4 से काट दोगे ये आ जाएगा 25। तो आप बोलोगे 125,000 इतने रिवॉल्यूशंस लगाए होंगे टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। सभी को बात क्लियर है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसपे बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।